हेलो नीट कैंडिडेट्स, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से बीएमएस एंड बीएचएमएस कोर्सेज़ के लिए स्टे वैकेंसी राउंड का डिटेल शेड्यूल आ चुका है। जैसे कि कल मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू बताया था कि ये राउंड ऑफलाइन होगा, तो इसका आज डिटेल शेड्यूल आ चुका है। तो ये शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो स्टडी है वो दिल्ली के किसी भी स्कूल से हुई है और जिनका ऑलरेडी आईपी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो रखा है और जिन कैंडिडेट्स ने 1500 की एप्लीकेशन फ़ी एंड 1000 रुपीज़ की काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे की है और जिन कैंडिडेट्स को अभी तक बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस एंड बीएचएमएस कोर्सेज़ में कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला, चाहे वो AA-CCC की थ्रू हो, स्टेट कोटा, यूटी कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, सेंट्रल पूल कोटा या ऑल इंडिया कोटा जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है। अगर इनमें से किसी भी कोटा के थ्रू कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिला है तो वो सभी कैंडिडेट्स इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। इसी शेड्यूल में सीट मैट्रिक्स भी बताया गया है। देखिए, जो बीएमएस के लिए डॉक्टर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान है जो कि नजफगढ़ में है, इसमें दिल्ली जनरल कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल है, दिल्ली जनरल पीडब्ल्यूडी में भी 1 सीट है, दिल्ली एससी कैटेगरी में 1 सीट है, दिल्ली एससी डिफेंस में 1 सीट है, दिल्ली एसटी कैटेगरी में 1 सीट है, दिल्ली ओबीसी में 1 सीट है। तो टोटल 6 सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। जो बीएचएमएस कोर्स है उसका कॉलेज है डॉक्टर बी.आर. ज़ुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि मोती बाग में सिचुएटेड है ये कॉलेज। तो इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो देख लेते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी में 2 सीट्स हैं, दिल्ली जनरल डिफेंस में 1 सीट है, दिल्ली एससी डिफेंस में 1 सीट है, दिल्ली ओबीसी में 4 सीट्स हैं, दिल्ली ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 सीट है, दिल्ली ओबीसी डिफेंस में 1 सीट है, दिल्ली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट है। तो टोटल 11 सीट्स बीएचएमएस कोर्स के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये राउंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑफलाइन होगा, तो इसके लिए कैंडिडेट्स को फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। जो इनका जो वेन्यू है यानी कि द्वारका सेक्टर 16C में जो वेन्यू है वहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को पर्सनली आना पड़ेगा और साथ में उनको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लेकर आनी है। कैंडिडेट्स को एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करना पड़ेगा जिसमें उनको मेंशन करना पड़ेगा कि उन्होंने अभी तक किसी भी आयुष कोर्सेज में ना तो कोई उन्हें सीट अलॉट हुई है, ना कहीं उनका एडमिशन हुआ है, ना ही कोई उन्होंने सीट ज्वाइन की है, चाहे वो बीएमएस कोर्स हो, बीएसएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस। इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी सीट ना तो अलॉट हुई है, ना कोई एडमिशन मिला है, ना ही किसी सीट पर ज्वाइनिंग की गई है। तो ये अंडरटेकिंग आप लोगों को मेंशन करना होगा। जैसे कोई भी सीट ना तो आपको ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड या किसी और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिली है तो वही कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इस राउंड के थ्रू जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उनको ये अंडरटेकिंग सबमिट करनी है अलॉटमेंट के टाइम पर, और ये जो भी आप मेंशन करेंगे ये सारी ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, मतलब कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। अगर सपोज़ बाद में पता चलता है कि आपने जो अंडरटेकिंग दिया ये फॉल्स है या इनकरेक्ट है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर यूनिवर्सिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में एडमिशन मिलेगा उनको अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन या रिपोर्ट करना है 18 नवंबर तक। सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं बीएमएस एंड बीएचएमएस कोर्स के लिए। तो जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ है थ्रू AA-CCC काउंसलिंग के थ्रू या कोई भी स्टेट या यूटी काउंसलिंग के थ्रू कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला है, खाली वही कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल
माने जाएंगे। तो इस राउंड में खाली वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास अब सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी और काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी 1500 एंड 1000 की पे नहीं की, तो वो लोग इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और बिना रजिस्ट्रेशन के भी किसी कैंडिडेट को इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो कोई भी सीट होल्ड नहीं किए हुए हैं AACCC स्टेट या यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग के थ्रू, खाली वही इसमें एलिजिबल होंगे। जो वेन्यू है काउंसलिंग का वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्टर 16C द्वारका न्यू दिल्ली। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। शेड्यूल देख लेते हैं। BMS कोर्स के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान जो है ये नजफगढ़ में पड़ता है, तो ये कॉलेज BMS का है जो कि अलॉट होगा। तो जो भी कैंडिडेट BMS कोर्स के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उन्हें 17 नवंबर को जो वेन्यू है यानी कि द्वारका सेक्टर 16C में आना पड़ेगा। जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो ये कैंपस है यहाँ आना है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी IP यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला है, जो कि दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं और वो PWD कैटेगरी के हैं, यानी कि दिल्ली जनरल PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें 17 नवंबर 11 AM को आना है। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दिल्ली रीजन के SC डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें भी 11 AM को रिपोर्ट करना है 17 नवंबर को। और जो कैंडिडेट दिल्ली रीजन SC डिफेंस कैटेगरी से हैं, जिसमें प्रायोरिटी 6 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 11 AM आना है। और इससे पहले जो मैंने आपको दिल्ली SC डिफेंस कैटेगरी के बताए थे प्रायोरिटी 1 to 5, तो उन्हें भी 11 AM को आना है। और जो दिल्ली रीजन SC डिफेंस से ही है लेकिन इसमें प्रायोरिटी 7 to 9 प्रायोरिटी तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी 11 AM आना है। और जो भी दिल्ली रीजन ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी 11 AM आना है 17 नवंबर को। और दिल्ली रीजन के SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी 11 AM आना है। और दिल्ली रीजन के OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 11:30 AM आना है 17 नवंबर को। और जो दिल्ली रीजन के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अप टू जो नीट रैंक है 1 लाख तक के रैंक के कैंडिडेट्स को 12 नून यानी आफ्टरनून 12 तक रिपोर्ट करना है। और जो भी दिल्ली रीजन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन नीट रैंक 1,01,000 ऑनवर्ड्स, तो उन्हें आना है 1:30 PM तक। उसके बाद BHMS कोर्स की काउंसलिंग के लिए 17 एंड 18 नवंबर को आना है। तो इसका शेड्यूल देख लेते हैं। जो भी दिल्ली रीजन EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 2:30 PM आना है 17 नवंबर को। और जो भी दिल्ली रीजन डिफेंस, चाहे वो दिल्ली OBC डिफेंस हो, SC डिफेंस या जनरल डिफेंस, प्रायोरिटी 1 to 5, उनको 2:30 PM तक रिपोर्ट करना है। और दिल्ली रीजन डिफेंस इसमें OBC डिफेंस, SC डिफेंस, जनरल डिफेंस कैटेगरी 6 के जो हैं प्रायोरिटी 6 के जो हैं उन्हें 2:30 PM रिपोर्ट करना है 17 नवंबर को। और जो दिल्ली रीजन के SC डिफेंस कैटेगरी के हैं फ्रॉम प्रायोरिटी 6 to 9, उनको भी 2:30 PM तक 17 नवंबर को रिपोर्ट करना है। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दिल्ली SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 PM तक रिपोर्ट करना है। और जो दिल्ली रीजन OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिल्ली OBC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 PM तक रिपोर्ट करना है 17 नवंबर को। उसके बाद जो दिल्ली रीजन OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 10:30 AM 18 नवंबर को रिपोर्ट करना है।
ऐसे ही दिल्ली रीजन के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अप टू रैंक 4 लाख तक के, उनको 18 नवंबर 11 AM तक रिपोर्ट करना है। और दिल्ली जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं रैंक 4 लाख ऑनवर्ड्स, उन्हें 18 नवंबर 12 नून तक यानी आफ्टरनून 12 तक रिपोर्ट करना है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और वो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि अगर सीट्स वैकेंट होंगी तभी वो आएँ, क्योंकि जैसे ही सीट्स फिल हो जाएंगी वैसे ही काउंसलिंग स्टॉप कर दी जाएगी। और कोई भी जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है या सब कैटेगरी का कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी की सीट के लिए एलिजिबल है, लेकिन ये सारा रैंक बेस्ड होगा। और इसमें जो SC ST OBC कैटेगरी की जी अगर कोई सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। और ऐसे ही जो किसी रिजर्व कैटेगरी की सीट है, सपोज़ अगर ST कैटेगरी की कोई सीट ऐसी है जो वैकेंट रह जाती है तो वो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को ऑफ़र की जाएगी। और सेम वाइस वर्सा होगा कि अगर SC कैटेगरी की सीट वैकेंट होगी तो वो ST कैटेगरी के कैंडिडेट को ऑफ़र कर दी जाएगी। और ऐसे ही जो OBC कैटेगरी की जो वैकेंट सीट है वो भी कन्वर्ट कर दी जाएगी जनरल कैटेगरी में। काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्हें एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर लाना है 60,000 रुपीज़ का इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पेमल एट दिल्ली। और जो भी बैलेंस फीस होगी अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वो बाकी का बैलेंस फी आप अपने अलॉटेड कॉलेज में डायरेक्टली पे करेंगे। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की काउंसलिंग के थ्रू BMS और BHMS कोर्स की सीट अलॉट हुई है और जिन कैंडिडेट ने 60,000 की पार्ट एकेडमिक फ़ी भी पे की है बट उन्होंने अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया या एडमिशन लेने के बाद अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया था, तो उन्हें दोबारा से डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होगा इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। एक तो आपने जो IP यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक कॉपी चाहिए होगी, आपका नीट का स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड चाहिए होगा, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, और जो भी आप DD मैंने जैसे कि आपको बताया 60,000 का बना के लाना है वो आपको पे करना है। और जो DD है उसके बैक साइड पे आपको नेम ऑफ़ द कैंडिडेट लिखना है, नेम ऑफ़ द प्रोग्राम ऑन द बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। और जो आपका एक एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करके लाना है। अगर आप एडमिशन ब्रोशर देखेंगे उसमें एक अपेंडिक्स 6 मिलेगा, तो वही एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म है, उसकी कॉपी आपको फिल करके लेके आनी है। और एक प्रेफरेंस शीट है वो भी आपको फिल करनी है। आपको अपना मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लाना है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हुआ था यानी कि 11-12 के जो भी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स हैं वो भी आपको लेकर आने हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है जहाँ से आपकी लास्ट स्टडी हुई है, मतलब जहाँ से आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्लियर किया है यानी कि 11-12 किया है, तो ये आपको लेके आना है। या फिर किसी गज़टेड ऑफिसर से भी आप लोग ये लेकर आ सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट साइन करा के लाना होगा, लेकिन ये करेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो SC ST OBC NCR डिफेंस WD EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट लेके आना होगा, ओरिजिनल भी और साथ में एक फ़ोटोकॉपी। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना है जो कि आपको एडमिशन ब्रोशर में दिया गया है, वो लेके आना होगा आपको। और कैंडिडेट को फिज़िकली प्रेजेंट होना होगा ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो सके, ताकि आपको सीट अलॉट हो जाए। और कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने होंगे ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो। जो रिपोर्टिंग है वो देख लेते हैं। देखिए, जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी 17 और 18 नवंबर को, उन सभी को अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा प्रोविजनल एडमिशन स्लिप के साथ बाय 18 नवंबर। ये लास्ट डेट है एडमिशन का। और जो बैलेंस अमाउंट है फ़ी का वो भी आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में
पे करना होगा। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, यानी कि जैसे ST डिफेंस, SC डिफेंस, OBC डिफेंस, ST PWD, SC PWD, OBC PWD, उनको अपना रेलिवेंट वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना होगा रिजर्वेशन का फॉर द प्राइमरी एंड सब कैटेगरीज। ये पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।